हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने में बात करेंगे बंधन बैंक के रिज़ल्ट की, जो जस्ट थोड़ी देर पहले आया है। रिज़ल्ट में काफ़ी हिट्स हैं, काफ़ी मिसेस हैं, तो अपने दोनों वेज में एनालाइज करेंगे। रिज़ल्ट को देख के ना ही मैं बुलिश हो पा रहा हूँ, ना ही मैं बियरिश हो पा रहा हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये तो पक्का ही अच्छी बात है। तो बैंक इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ सेफर जर्नी, जो सेंस बनाता है। रिटेल डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स एनआईएम भी बढ़ेंगे आगे जाके, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। जो इस क्वार्टर की वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग है वो क्रेडिट कॉस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा घट गई है कंपेयर टू प्रीवियस 5-6 क्वार्टर, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। एंड साथ ही साथ आर ओ एंड आर दोनों ही अपने 4-5 क्वार्टर या 6 क्वार्टर के पीक में हैं, जो अगेन अच्छी बात है ओवरऑल। बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ा है, कासा भी बढ़ा है इस क्वार्टर, एंड थिंग्स आर लुकिंग फाइन यहाँ तक तो। एनपीए में मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिसपॉइंटिंग हूँ, टर्ड हूँ, बट ज़्यादा नहीं। इट्स लाइट मिस। आई वुड हैव प्रिफर्ड अगर ये 3.1% पे होता एंड ये 0.9 पे आता तो ये काफ़ी अच्छा रहता। बट अभी के लिए ठीक है, मे बी आगे के क्वार्टर्स में देयर माइट बी मोर ग्रोथ कमिंग अप, मोर एनपी रिडक्शन। आज कौन कल सुनने के बाद मैं शायद कोई कॉल ले पाऊँगा। एक बहुत मेजर पॉजिटिव है, वो है स्लिपेज हैज़ डिक्रीज बाई 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर लेवल पे तो इट इज़ लाइक 70% का डिप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिकवरीज भी बढ़ी हैं, वो भी पॉजिटिव ही होते हैं। टेक्निकल राइट ऑफ 4.5 इस क्वार्टर में है, जो कि और कम होते तो और अच्छी बात होती। और ज़्यादा होते तो और अच्छी बात होती है ओवरऑल। बट एन पी ए ठीक ही है, 550.2 बिलियन इज़ प्रेटी मच फाइन, नो कंप्लेंट्स, बट ज़्यादा कुछ एक्साइट करने के लिए नहीं है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर में 99 प्लस है अक्रॉस पैन इंडिया। दैट इज़ बंधन बैंक के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है, कितने सालों में 99 दिखा ही नहीं है, तो दैट इज़ अ रियली पॉजिटिव थिंग। साथ ही साथ कलेक्शन एफिशिएंसी में भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। शेयर ऑफ कस्टमर पेइंग टोटल अमाउंट इज़ ऑल्सो रियली हाई। नॉन पेइंग काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है, नियरली आधा ही हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पार्शियल पेइंग भी काफ़ी आधा ही हो गया है, करीब 30-40% का डिप है इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल। तो ऑल दिस थिंग्स लुक्स लाइक कि आगे के क्वार्टर में बहुत सपोर्ट करेंगे। इस स्लाइड में आके मैं थोड़ा एक्साइटेड फील करता हूँ कि इनिशियल रिस्क वाले लोन्स हैव रिड्यूस बाई अगेन 70-80%, जो आगे जाके बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। SMA1 भी 30-40% का डिप है। बेसिकली अगले 1-2 क्वार्टर में आप स्लिपेज कम देखोगे, एनपीए कम देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी, आर ओ ए सब इंक्रीज दिखेगा। SMA1 सेम लेवल पे ही रह गया, यहाँ पे और डिप आ जाता तो अगेन लाइक देखने के लिए तो जितना आप मांगो चाहो, जो भी आएगा उससे ज़्यादा ही चाहूँगा मैं, क्योंकि आई हैव पर्सनली इन्वेस्टेड ऑन दिस। स्प्रेड भी अच्छा दिख रहा है, यील्ड बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, जो कि अच्छी बात है। अगेन कॉस्ट ऑफ फंड भी घटा है और स्प्रेड भी बेटर है। एनआईएम भी 30 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। इंक्रीज हुआ है सब ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं, बट स्टिल बेटर। जब मैं यहाँ पे आता हूँ इनकम स्टेटमेंट देखने, तो मेरे को एक कंसर्न लगता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वार्टरली लेवल पे इतना हाई क्यों हो गया। इफ़ दिस ओपेक्स वॉज रिड्यूस्ड, मे बी प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा होती, एंड दिस वुड हैव बीन 600 CR का प्रॉफिट, जो कि काफ़ी एपिक रहता। साथ ही साथ कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर लेवल पे टैक्स भी कुछ खास घटा नहीं है, क्योंकि पीबीटी इज़ नियरली हाफ, बट टैक्स तो हाफ नहीं हुआ। यहाँ पे भी अगर ये हाफ होता तो 12.2 बिलियन रुपीज़ वुड हैव बीन 13-14 बिलियन, जो अगेन अच्छा रहता। बट ओवरऑल लेवल पे बंधन बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, थोड़े और अच्छे हो सकते थे, बट स्टिल नेगेटिव्स नहीं है। इट लुक्स गुड फॉर द फ्यूचर। यहाँ से ग्रोथ भी ठीक लग रही है, यहाँ से आरओए भी इकट्ठा हुआ लगेगा, एंड मे बी इट्स राइट टाइम टू स्टिल इन्वेस्ट, क्योंकि स्टॉक उतना चला नहीं है, पिटा हुआ है काफ़ी सालों से। आपको कैसे लग रहा है बंधन बैंक के रिज़ल्ट? टू कमेंट एंड टेल मी, एंड मैं अपनी एनालिसिस में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी आप बताइए, तो मैं ओवर द टाइम इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू ऑल।